देखिए वर्गमूल घनमूल का कितना है, पार्ट 4 ना। हाँ, देखिए एक पार्ट और बचेगा आपका पार्ट 5 और इसके बाद वर्गमूल घनमूल बुक का खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपका सरलीकरण शुरू करेंगे, उसमें 208 क्वेश्चन है और लास्ट में मिसलेनियस टाइप का होगा, वो देखिएगा और बढ़िया लेवल का सवाल होता है जो सबसे नहीं बनता है, थोड़ा मेहनत करना है उसके पीछे। तो उसको हम सोमवार को एक दिन होगा, कल रीजनिंग का सेट होगा, कल रीजनिंग, परसों भी रीजनिंग होगा, आज सोमवार को आपका मैथ होगा, मंगल मैथ, 4 दिन जैसे होता है इसी तरह से। देखिए इसका पहला प्रश्न बनाइए, देखिए थोड़ा ध्यान से बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि 13 का वर्गमूल निकाल के दे दिया, फिर √30 का वर्गमूल निकाल के दे दिया है, और यही सब चीज में आपका ये सवाल बना हुआ है, यही सब चीज से। जैसे देखिए अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, अच्छा बताइए दशमलव के बाद के गो अंक है, एगो, एगो अंक रहेगा तो डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकालना है, ये हम बहुत बार सिखाए, डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकालना है। देखिए अगर इसका वर्गमूल निकालना होगा ना √1.3 का, तो एगो जीरो लगाकर आप वर्गमूल निकालिए, ऐसा सिखाए। राइट साइड में जीरो रखने के बाद वर्गमूल निकालना चाहिए। अब दशमलव हटा दीजिए तो 100, तो ऊपर हो जाएगा √130 और नीचे हो जाएगा 100। अब इसको हल कीजिएगा, देखिए √130 का वर्गमूल 11.40 बटे में 100, इस तरह से 10 होगा ना, हाँ सर, देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 हो जाएगा। अब देखिए कभी अगर नीचे जीरो मिले और दशमलव वाला संख्या रहे तो भाग देना होगा, तो दशमलव जितना जीरो रहेगा उतना अंक इधर भागेगा, बायां साइड भागेगा। अब गुना कीजिएगा तो दशमलव दायां साइड भागता है, जैसे कि एगो जीरो है तो एगो जीरो है तो एक अंक दशमलव इधर आ जाएगा, मतलब इसको लिखिएगा तो 1.140, ये लिखाएगा। अब इसके बाद इसका वर्गमूल निकालिए, देखिए इसको आप देखिएगा तो 13 गुना 100 है, ऐसे है, √13 गुना 100 है। अब इसमें से 13 का वर्गमूल आप नहीं निकाल पाइएगा, तो 13 का दे दिया, देखिए कितना है तो 3.605 है, और 100 का वर्गमूल कितना, 10 लिख दीजिए। अब ये भाग हुआ था तो दशमलव इधर भागा था, लेकिन गुना कीजिएगा तो दशमलव इधर भागेगा, ये सब याद रहना चाहिए, बार बार अभ्यास कीजिए। अब इसको लिखिएगा तो 3 और 6 और दशमलव 05 हो जाएगा। अब इसके बाद एक संख्या और बच गया, इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए इसका दशमलव के बाद क्या गो अंक है, 3 गो है, तो जीरो रखने के बाद वर्गमूल निकालना है। जैसे अगर हम वर्गमूल निकालेंगे इसका 0.013 का, तो दशमलव देखिए जीरो रखने के बाद 4 जीरो नीचे हो जाएगा। अब 130 ऊपर बचेगा, देखिए लिख देते हैं 130, और नीचे बचेगा आपका कितना, 100। अच्छा 130 का वहां दिया है कितना, 11.40, और नीचे हो जाएगा 100। देखिए नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक दशमलव इधर आएगा, 3 जीरो रहेगा 3 अंक इधर दशमलव आएगा, अब गुना कीजिएगा तो उधर भागेगा। अब इसको अगर लिखना होगा तो देखिए 0.114 हो जाएगा। अब इसी को हमको जोड़ना है, देखिए सब प्लस है ना बीच में, तो सबको जोड़ दीजिए, सिर्फ सिंपल इसको जोड़ दीजिए, सवाल बन जाएगा। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो, यहाँ देखिए तीसरा नंबर इधर से दूसरा दहाई के जगह पे है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ जीरो है ना। इसके बाद यहाँ देखिए 1 अब 5, 6 6 5 6 4 10 का जीरो। अच्छा एक मिनट, हाँ देखिए दहाई, जैसे इधर से लीजिए लिए तीन तीन नंबर, 2 नंबर, या दशमलव के बाद 2 नंबर वाला अंक जोड़ना है ना, तो ये 1 और इधर से 5 कितना हुआ 6 और इधर से 4, तो 10 का जीरो हाथ में 1 और 1 और 1 2 1 कितना 3 और दशमलव है तो दशमलव, और 6 1 कितना 7 और यहाँ कितना 3, तो ऐसा है 37.3040, यही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर जोड़ने में दिक्कत होता है ना, दशमलव को एक सीधा में रख लीजिए और इधर अंक भी एक सीधा में रख लीजिए और उसके बाद जोड़ लेना है। तो एक बात ध्यान में रखना है कि दशमलव के बाद अगर एक अंक, 3 अंक, 5 अंक, 7 अंक रहे तो डायरेक्ट वर्गमूल नहीं निकालना है, लेकिन 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक, 10 अंक इस तरह से रहेगा तो डायरेक्ट निकालना है। बहुत बार पीछे बता चुके हैं, परसों के क्लास में ज्यादा प्रयोग हुआ। पार्ट 1 का वीडियो आज शाम में मिल जाएगा, सब अपलोड कर दिया, आज शाम में भेज देते लेकिन चल गए दूसरे जगह, ये सब भी धीरे धीरे आपको मिल जाएगा, संडे को भी भेज देंगे। देखिए अगला सवाल बनाइए, देखिए ये रूट वाला सवाल अक्सर पूछेगा आपसे एग्जाम, 3-4 गो सवाल है, इसको समझ लेना। देखिए 841 का वर्गमूल 29 दे दिया है, इसमें सिर्फ वर्गमूल निकालना है, बताइए इसका वर्गमूल कितना,
29 वहां दे दिया है तो 29 लिख दीजिए। अब इसका वर्गमूल दशमलव के बाद देखिए 2 अंक है तो डायरेक्ट वर्गमूल निकालना है। जैसे कि देखिए ये दशमलव फिलहाल छोड़िए तो 841, 841 का वर्गमूल कितना है 29। अब 2 अंक है तो एक अंक के पहले दशमलव 2.9 हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर यहाँ पे देखिएगा दशमलव के बाद 4 अंक है, 4 अंक है तो दशमलव फिलहाल छोड़ दीजिए। 841 का वर्गमूल कितना लिखा है 29। 4 अंक है दशमलव का तो 4 का आधा 2, 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 2 अंक के पहले यहाँ बैठेगा। इसका मतलब 0.29 दशमलव को एक सीधा में लिखते तब जोड़ने में हम लोग को आसान हो जाएगा। जैसे कि इसको देखिए दशमलव के बाद 4 अंक है 6 अंक है और 6 अंक है तो दशमलव फिलहाल छोड़िए। 841 का वर्गमूल कितना 29 और 6 है तो 6 का आधा कितना 3, 3 अंक के पहले दशमलव आएगा। इसका मतलब 0.029 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेना, अब जोड़िए इसको सीधा सीधा जोड़ लेना है 9 1 और 9 2 11 1 12 और 9 2 11 1 12 और 2 1 3 32.219 ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 32.219 इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा अगर किसी को लिखना है तो लिखते भी जाना है, सुनते भी जाना है, नहीं तो 1 घंटा में सब बात नहीं बता पाएंगे। कभी अगर थ्योरी भी आएगा अगर समय बचा तो हम उसको लिखाते चलेंगे, थोड़ा बहुत भी हिंट करके लिखाते जाएंगे। टेस्ट डिस्कशन में होता है कि आपका पूरा पढ़ा हुआ चीजें सिर्फ रिविजन होता है, थ्योरी बताने के चक्कर में 20 क्वेश्चन नहीं होता है। 20 क्वेश्चन उसके लिए तब 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन होगा, तो थ्योरी भी साथ में लिखाते जाएंगे। देखिए ये भी सेम टाइप का सवाल है, कल भी वो सवाल इस तरह का था, ये वो लास्ट में। अब यहाँ से क्या है देखिए इसका वर्गमूल निकाल के दे दिया है 78। देखिए सब जगह देखिएगा दशमलव के बाद, जैसे यहाँ देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव फिलहाल छोड़िए तो 60 84 का वर्गमूल कितना है 78, तो यहाँ 78 लिख दीजिए। और इसके बाद 2 अंक है तो 2 का आधा एक अंक के पहले दशमलव बैठा देना। अब इसके बाद दशमलव के बाद 2 2 4 1 5 अंक है। देख हाँ यहाँ 0 गलती है, यहाँ 0 नहीं है, इसको हटा दे। इसी तरह से है, मतलब यहाँ पे होगा तभी इस तरह से आपका रूट अंडर 0.6084 ये है। चलिए ठीक, इसको ध्यान में रखिए। अब वो हम वो लिखा गया होगा गलती से। देखिए अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव के बाद कितना अंक है 4 अंक, 4 अंक है तो 4 का आधा 2 अंक के पहले दशमलव बैठाएंगे तो 78 है तो 2 अंक के पहले बैठाइएगा तो 0.78 ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 2 4 6 अंक है, 6 अंक है तो डायरेक्ट निकालेंगे, दशमलव फिलहाल छोड़िए तो यही संख्या आपका बचेगा 60 84 और 60 84 का 78 और 6 है तो 3 अंक के पहले दशमलव बैठाना है 078 लिख दीजिए, ऐसे हो। अब इसके बाद इसमें देखिए 2 2 4 2 6 7 8 है तो डायरेक्ट निकालना है, और वही चीज है तो 78 8 है तो 4 अंक के पहले दशमलव तो 2 0 लगा दीजिएगा तो 4 अंक पूर जाएगा। 78 वर्गमूल हुआ, हमको 4 अंक पुराना है तो 2 0 लगा के दशमलव लगाना होगा। अब इसी को जोड़ना है तो जोड़ दीजिए, प्लस है बीच में, जोड़िए यहाँ कितना 8, यहाँ पे 5 6 6.8, ऐसा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए बनाइए, अगला सवाल बनाइए। देखिए और एक सवाल इसी तरह का है, नहीं देखिए अब इसका वर्गमूल देखिए निकाल के दिया है कितना 36, वो वर्गमूल खुद निकाल के देता है इस टाइप के सवाल। अब इसमें क्या है कि इसका वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक है तो 36 में 1 अंक के पहले दशमलव। अब इसके बाद 4 अंक है तो 2 अंक के पहले दशमलव यानी 3 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 1296 है, 6 अंक है तो 0.036, एक्सपीरियंस होगा तुरंत लिख दीजिए बार बार अगर सवाल को बनाइएगा तो। अब इसको निकालेंगे तो देखिए 2 2 4 2 6 7 8 है, 8 अंक है तो कितना अंक पुराना होगा 4 अंक, तो 36 पे 2 0 लगा के दशमलव बैठाना। अब जोड़ना है, सिर्फ इसको जोड़ दीजिए। देखिए 6 9 9 9 दशमलव कितना 3 हो जाएगा, दशमलव 3 यही उत्तर हो जाएगा, 3.996 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सी आंसर हो जाएगा। देखिए एक टाइप का 3 4 को जब क्वेश्चन मिलेगा कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब इसी को बना लेना है और इस टाइप का ऐसे चेंज हुआ।
हाँ देखिए ये सब आसान सवाल है, कल भी आया था। देखिए जैसे कि यहाँ 16 दूना 32 होगा ना, और 16 तिया 48, तो 16 रूट 16 को कॉमन कीजिए। जैसे रूट 16 को कॉमन कर लिए तो 16 दूना 32 रूट 2 बचे, अब प्लस में 16 तिया 48 रूट 3 हो जाएगा। और नीचे देखिए 4 दूना 8 और 4 तिया 12, तो 4 को कॉमन करेंगे तो रूट 4 को कॉमन करना है। एनटीपीसीआर में बहुत से सवाल पूछा है, कितना आसान चीज है इस टाइप का। अब इसको कॉमन कीजिएगा तो रूट 2 और प्लस में रूट 3 हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कट जाएगा। बताइए 16 का वर्गमूल 4 और 4 का वर्गमूल 2, तो कट जाएगा कितना, 2, 2 आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कल भी इस टाइप का सवाल था। देखिए ये भी आसान सवाल। देखिए इसको अगर हल करेंगे 11 20 रूट 3 बराबर में 80 है, इसको कटाइए, ये कितना बार में कट जाएगा, 14 बार में। 14 8 72 से 112 होता है। देखिए रूट 3 बराबर हो जाएगा 14 और दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो पी का मान कितना, 196। 196 इसका आंसर हो जाएगा। 196 इसका आंसर होगा। बनाइए अगला सब। हाँ देखिए अब ये रूट वाला सवाल, देखिए इसमें करना क्या होता है कि लिख देते हैं। जैसे कि ए बराबर आपका दिया हुआ है रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 3 और रूट 3 है, और इसी तरह से इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। देखिए इसमें करना क्या है, कभी भी इस तरह से रूट रूट वाला सवाल रहेगा और अनंत तक रहे, इन्फिनिटी तक के लिए इसका प्रयोग होता है। अनंत तक रहेगा तो ये रूट के अंदर जो संख्या रहता है इसको ऐसा दो फैक्टर में तोड़िए, एक के अंतर पर दो फैक्टर में तोड़ना है, एक के अंतर पे। क्या ये एक के अंतर पे टूटेगा, नहीं टूटेगा। एक के अंतर पे मतलब लगातार प्राकृतिक संख्या में आपको तोड़ना है, दो लगातार प्राकृतिक संख्या में तोड़ना है, लगातार संख्या में तोड़ना है, तो ये नहीं टूटेगा। 3 1 3 2 के अंतर पे टूटेगा, गुना के रूप में तोड़ना है तो नहीं टूटता है। तो इसके लिए क्या उपाय होता है समझिए थोड़ा। देखिए तोड़ना है दो लगातार संख्या में हमको, और नहीं अगर टूटेगा तो ये रेंज में आएगा। ये रेंज दिया हुआ है कि किसके किसके बीच में, इसका वैल्यू जो आएगा दशमलव में आएगा। दशमलव में आएगा तो इसको क्या कीजिए, जैसे कि यहाँ पे देखिए 3 है, अब 3 अगर बीच में प्लस रहेगा तो इससे आगे बढ़िएगा। जैसे 3 3 के बाद कितना 4, अच्छा 4 दो लगातार संख्या में टूटेगा, नहीं टूटेगा। 2 दूना 4, 2 2 लगातार नहीं हुआ, एक के दोनों हो गया। इसके बाद देखिए 5 5 दो लगातार संख्या में टूटेगा नहीं, लेकिन 6 को देखिए 6 टूट जाएगा। 2 गुना 3, देखिए 3 और 2 में देखिए दोनों लगातार संख्या है। अब इसका ए का जो मान होगा ये 2 और 3 के बीच में होगा। ऐसे रेंज वाला पूछेगा तो बस यही दिमाग लगाना, बीच में प्लस रहेगा आगे बढ़ के देखेंगे, अब बीच में माइनस रहेगा पीछे आके देखना है। अगर यही दो लगातार संख्या में टूट जाता तो प्लस का चिन्ह रहने पर बड़ा वाला वैल्यू उत्तर होता और माइनस का चिन्ह रहने पर छोटा वाला वैल्यू उत्तर होता है। लेकिन ये नहीं टूटा, इसीलिए हम आगे बढ़ के देखे प्लस का साइन था। अब ये जो रेंज बता देता है 2 और 3 के बीच में, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये ए का जो मान होगा देखिए 2 से बड़ा होगा तो 2 यहाँ लिख दीजिए। और देखिए बड़ा छोटा में कंफ्यूजन होता है, जिधर मुंह खुला वो बड़ा और जिधर मुंह बंद वो छोटा। तो ये बड़ा हुआ मतलब दो, ए का मान 2 से बड़ा और 3 से क्या होगा छोटा होगा, 3 से छोटा तो इधर देखिए मुंह बंद और उधर खुला। तो ऐसा जो ऑप्शन होगा वही उत्तर होगा, ऑप्शन डी, डी आंसर हो जाएगा। ये सब चीज पढ़ा हुआ होगा, सिर्फ रिवीजन के लिए आपका हो जाता है। चलिए बनाइए अगला सवाल। देखिए जैसे इसमें क्या है कि देखिए रूट रूट के रूप में इन्फिनिटिव तक है, अनंत तक रहना चाहिए। और रूट के अंदर जो संख्या रहेगा अगर वो दो संख्या में टूट जाए तो बहुत अच्छा। जैसे देखिए इसको लिख सकते हैं 2 गुना कितना 3, 3 गुना कितना होता है 6। दो लगातार संख्या है, 2 के बाद 3 आता है। अब बीच में प्लस रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू उत्तर होगा, और बीच में माइनस रहेगा तो छोटा वाला उत्तर। तो प्लस है तो कौन उत्तर होगा, 3, 3 आंसर होगा, 3 इसका उत्तर होगा। ऐसा सब आप वर्गमूल घनमूल में पढ़े होंगे।
कहीं भी पढ़िएगा सब लोग बताते हैं ये सब चीज। बनाइए अगला सवाल। देखिए बीच में प्लस है, अनंत तक है, डैश देके आगे बढ़ा दिया है ना, तो अनंत तक है, तो इसको ऐसा दो संख्या में तोड़िए जो लगातार हो। जैसे कि 3 गुना कितना 4। अब बीच में प्लस रहेगा तो बड़ा वाला, अब बीच में माइनस रहेगा तो छोटा वाला उत्तर होता है, तो इसका उत्तर कितना 4 आंसर हो जाएगा। ये सब में लिखना नहीं पड़ता है, बस देखिए उत्तर बता दीजिए। रूम पे जाके एक बार सब क्वेश्चन को बनाइए, क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन याद हो जाए, टाइप याद हो जाए। एक बार देखिए डायरेक्ट दिमाग हिट करना चाहिए कि इस सवाल को हम कर क्या थे। अब बहुत लोग सोचने में टाइम लगा देता है, वो गलत डिसीजन। बस देखिए और उत्तर निकल जाना चाहिए। देखिए अब इसको देखिए, इसमें क्या है कि एक्स दिया है प्लस प्लस इसी तरह इन्फिनिटिव तक, और इसका उत्तर ही दे दिया है कितना 4। अब यहाँ समझना है, देखिए ये जो रूट के अंदर संख्या जो रहता था, इसको हम दो लगातार संख्या में तोड़ते थे, इस तरह से इसको दो संख्या में तोड़ते थे और गुना में लिखते थे, गुना में लिख देते थे। अब बीच में प्लस होता था तो बड़ा वाला उत्तर देते थे, अब बीच में माइनस होता है तो छोटा वाला उत्तर देते हैं, तो बीच में प्लस है तो उत्तर क्या आएगा बड़ा वाला, तो बड़ा वाला उत्तर होगा, तो बड़ा वाला 4 दिया हुआ है, ये बड़ा वाला 4 दिया है, तो छोटा वाला कौन होगा 3, 3 होगा। बड़ा वाला अगर उत्तर के रूप में वो दिया है तो बड़ा वाला 4 होगा, तो छोटा वाला कितना 3, और 4 दिया कितना 12, तो इसका मतलब एक्स के जगह कितना होगा 12, उत्तर हो जाएगा। एक्स के जगह पे 12 रखिएगा तभी इसका आंसर 4 होगा, 4 इसका उत्तर लाना है, बीच में प्लस है तो बड़ा वाला छोटा वाला 3, तो 4 दिया कितना 12, यानी 12 वहां पे रहेगा। बनाइए अगला। हाँ देखिए इसको कहते हैं परमयीकरण करना। परमयीकरण करने का परसों तरीका सिखाए थे, चिन्ह बदलकर ऊपर लिखना है। जैसे इसका अगर परमयीकरण करना है ना, तो देखिए परमयीकरण किसको कहते हैं, नीचे से रूट को हर का परमयीकरण, हर जैसे अपरिमेय संख्या, रूट में जो संख्या रहता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय से परिमेय संख्या में बदल देना परमयीकरण कहलाता है। तो हर का परमयीकरण आपको करना है, तो इसके लिए आप 10th में पढ़े होंगे कि इसका चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुना करके रूट हटाते हैं, लेकिन उतना यहाँ कीजिएगा बहुत टाइम लगेगा, इस तरह से 100 को दे देगा। तो उसके लिए एक बताए थे उपाय कि इसका चिन्ह बदलकर सिर्फ ऊपर लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ रूट 9 है, अब माइनस है तो प्लस रूट 8 कर देना, और नीचे में दोनों का अंतर लिखिएगा, स्क्वायर करके अंतर कर देना है, तो स्क्वायर करके अंतर कीजिएगा 1, एक लिखिए नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है नीचे, तो इसको लिखना भी नहीं चाहिए, इसको लिखना भी नहीं चाहिए। अभी हो गया आपका एक। अब बीच में अगर माइनस रहेगा थोड़ा सावधानी से प्लस माइनस का ध्यान में रख के करना होगा, अगर बीच में माइनस रहेगा तो इन माइनस को ध्यान में रखकर करना है, नहीं तो कहिएगा ब्रैकेट लगा के बता देंगे। तो देखिए इसका जो परमयीकरण होगा रूट 9 और प्लस में रूट 8, देखिए यहाँ माइनस है, इसका चिन्ह बदलकर ऊपर लिखिए, तो रूट 8 अब माइनस है तो प्लस, अब फिर माइनस से गुना हो जाएगा तो माइनस से रह जाएगा 7, और दोनों का अंतर 1 होगा, नहीं लिखेंगे। फिर देखिए बीच में प्लस है तो सीधा चिन्ह बदल कर लिखिए रूट 7, अब प्लस में माइनस है तो प्लस ना रूट 6, अब फिर देखिए यहाँ पे माइनस है, ध्यान से सब में गुना होगा माइनस, तो माइनस चिन्ह बदल कर ऊपर लिखिए तो रूट 6, आई माइनस है तो प्लस होता, लेकिन वो माइनस के कारण ये क्या रह जाएगा माइनस, फिर प्लस, इसका चिन्ह बदल कर लिखिए रूट 5 प्लस रूट 4, अब बीच वाला सब कट जाएगा, देखिए ये सब कट जाएगा, माइनस प्लस में है सब कटेगा। बताइए बचा क्या रूट 9 और उधर रूट 4, तो 3 - 2 कितना 1, अच्छा प्लस है तो इसको जोड़िए तो कितना 5, 5 उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। थोड़ा ध्यान में रखना है जहाँ साइन माइनस रहेगा। बहुत लोग यहाँ पे ही कटा लेता है, कैसे ऐसे बीच वाला सब कटेगा, वो कंफर्म रहता है कि सेट रहता है सवाल, कटता है, लेकिन चलिए इसको बार बार इस तरह से बनाइए। देखिए 11 नंबर सवाल, 12 नंबर, ठीक, नहीं इसको हल करना है, वाट है तो इसको 8/x मान लेते हैं,
अब वहां x बटे 12 दूना 24, एक 25/2 क्रॉस गुना होता है, x गुना x एक्स स्क्वायर 8 गुना 25/2, ये कटा दीजिए कितना 4, x निकालना है तो उधर रूट बन के जाएगा, तो 4 का वर्गमूल 2 और यहाँ 5, तो 5 गुना कितना 10, 10 उत्तर हो जाएगा, 10 इसका आंसर हो जाएगा। आज का मौसम ठीक ठाक है नहीं? नहीं, कल बहुत गर्मी शाम तक में भी बहुत ज्यादा हो गया। चलिए देखिए अगला सवाल बनाइए। देखिए सेम सवाल है। देखिए इसको अगर हल कीजिएगा क्रॉस गुना करना होगा। अच्छा पूर्णांक हटाइए, 4 दूना 8, एक 9/2, अब बटे में हो जाएगा, वाट को एक्स मान लेते हैं, वही एक्स का मान निकालना है, वाट लेके चलने से कोई फायदा नहीं, तो x/32 क्रॉस गुना कीजिएगा एक्स स्क्वायर 9/2 गुना 32, इसको कटाइए 16, तो x बराबर हो जाएगा 3 गुना 4, 4 तिया कितना 12, नहीं है 3 में से कोई नहीं, स्क्वायर है तो उधर रूट बन के जाता है, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। चलिए लिखा गया, बनाइए अगला। देखिए इसको अभी क्रॉस गुना करना है। देखिए x बटे रूट अंडर 128 बराबर रूट अंडर 162 बटे में x, इसको गुना कीजिए तो एक्स स्क्वायर, देखिए रूट अंडर जब गुना कीजिएगा तो 162 गुना 128 हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं, अंदर में गुना कर सकते हैं, और नहीं भी कीजिएगा दोनों को अलग अलग रख सकते हैं, सेम रूट में आपस में गुना होता है, आप इसको गुना कर सकते हैं, लेकिन गुना करना नहीं है। देखिए इसको समझिए, जैसे कि ई 162 है, हाँ 81 गुना 2, देखिए 62 होता है ना, एगो पूर्ण वर्ग संख्या को निकालिए, एगो ऐसे संख्या रहेगा उसको गुना में तोड़ना होता है, जैसे ई देखिए 16 अठी 28 से 16 गुना 8, ये ना होगा। देखिए बताइए जैसे एक्स, अच्छा 64 गुना 2 कर दीजिए, ये भी अच्छा है, 64 गुना 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बताइए 81 का वर्गमूल 9 और 64 का वर्गमूल 8, और 2 रूट में है तो एगो बाहर हो जाएगा, कितना एगो, जब दो चीज रूट के अंदर होता है एगो बाहर हो जाता है, जैसे 2 है तो एगो बाहर। अब इसको गुना कर दीजिए 144, 144 का वर्गमूल 12, 12 उत्तर 12 इसका आंसर हो जाएगा। 12 इसका आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल। हाँ, यही सवाल है। अच्छा इसको गुना कीजिए, देखिए x बटे 35 15 गुना x बटे 135, अब इसको अगर बराबर में एक, देखिए ये गुना कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर में 15 गुना 135, तो x का मान हो जाएगा रूट अंडर 15 गुना 135, 135 15 गुना 9 कर सकते हैं, 135 15 नमा 135। अब दो को देखिए, दो को अगर रूट के अंदर कभी भी संख्या रहे सेम संख्या, तो एक को निकल जाता है बाहर रूट के अंदर से, तो 15 और 9 का वर्गमूल 3, तो 15 तिया 45, 45 उत्तर हो जाएगा। ये सब सवाल आपका पूछा हुआ है, आप अगर सेट हाल फिलहाल का भी उल्टाइएगा ना तो ये सब सवाल आपको मिल जाएगा, रेलवे का ही उल्टा के देख लीजिएगा, यही होगा कि डिजिट चेंज होगा अगर कभी होगा तो, नहीं तो कभी कभी देखिएगा आपको सेम सवाल मिलेगा 15 135 दिया होगा, और सेम पैटर्न का सवाल पूछा हुआ बहुत मिलेगा। बनाइए इसको। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, अच्छा पूर्ण वर्ग संख्या हो नहीं, देखिए क्या लिखा है समझिए, इस तरह का सवाल भी, ये देखिए पैटर्न इस तरह का बहुत कुछ है, इधर भी एलपीआर का सेट में देखे थे इस सब सवाल था, जैसे कि क्या कहता है इसको समझिए, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, एक छोटी से छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग संख्या रहना चाहिए, छोटा से छोटा संख्या जो पूर्ण वर्ग,
तो आप ऑप्शन को भी देखिएगा तो सब पूर्ण वर्ग दिया हुआ है, एगो नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हटेगा। फिर कहता है कि पूर्ण वर्ग हो एगो छोटी से छोटी संख्या, और जो पूर्ण वर्ग हो 10, देखिए लिखा है 10, 12, 15, 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। एगो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो और इस सब से कटना भी चाहिए, कटना भी चाहिए। लेकिन चलिए इसको हम हटा देते हैं, अभी इसको समझिए कि यहाँ पे नहीं। अच्छा, अगर 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 आपको कोई पूछ दे कि एक छोटी से छोटी संख्या बताइए तो इस सब से कट जाए, तो आप क्या उपाय लगाइए? इसका एलसीएम निकाला जाता है। खाली ये बात पूछ दे कि एक छोटी से छोटी संख्या आप बताइए जो इस सब से कट जाए, तो उसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, इससे कटने वाला संख्या हमको मिल जाएगा। एलसीएम निकालिए, देखिए कॉमन कितना होगा? 2, तो यहाँ 5, 6, 15, 9 और कॉमन कीजिए 3, तो 5, 2, अब 5 और 3 और कॉमन कीजिए 5 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 1, 3, देखिए इस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पे समझना है कि इसको अगर गुना कीजिएगा ना, तो अब गुना देखिए एगो और 2 है, अब गुना 3, एगो और 3 है, अब गुना एगो 5 है। इसको जब गुना कीजिएगा ना, गुना करना नहीं है, करना रहता तो एलसीएम हम पहले ही निकाल देते। कुछ समझाना है इसीलिए हम इस तरह से निकाले। देखिए इसको अगर गुना कीजिएगा तो एक छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम मिल जाएगा जो इस सब से कट जाएगा। नहीं तो करके आप कटा के देख लीजिएगा, कट जाएगा, सब से कटेगा। लेकिन सिर्फ आपको कटने वाला संख्या नहीं चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या भी चाहिए आपको। दोनों चीज रहना चाहिए, इसे कटना भी चाहिए, साथ में पूर्ण वर्ग भी रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए एक नियम पढ़े होंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या का प्रत्येक फैक्टर जोड़ा में होता है, दो गो करके होता है। जैसे कि 4 है तो 4 में देखिएगा तो 2 गो 2 है। जैसे 81 है तो 81 में 2 गो 9 है। कोई भी अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका जो प्रत्येक फैक्टर होता है दो गो होता है, जोड़ा में होता है, 2 गो से कम नहीं होता है। तो यहाँ हम वही जोड़ा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 2 गो 2 है, अच्छा है, ये पूर्ण वर्ग संख्या बनाएगा। यहाँ भी 2 गो 2 है, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 5 अकेले, तो एगो रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं बने देगा, तो एगो इसमें कमी है 5, तो 5 से गुना कर दीजिए, अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। छोटी संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या भी, इसको गुना कीजिए 900, मतलब देखिए 900 है जो उस सबसे कट भी जाएगा और साथ में पूर्ण वर्ग भी संख्या है 30 का स्क्वायर है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्शन से नहीं बनेगा, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। पहले लिखिए जिसको लिखना है। तो बात क्या ध्यान में रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या अगर कंडीशन देगा तो पहले एलसीएम बेसिक से निकाल लेना है। अब प्रत्येक फैक्टर जोड़ा में है या नहीं उसको देखना है, और जो कम रहेगा बस उसको गुना कीजिएगा, उसको गुना कर देना है। जैसे 5 का कमी था, 5 से गुना कीजिएगा तब ये जोड़ा में बनेगा, दो को करके बनेगा। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है 900। देखिए इसको आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ऑप्शन से ही बनाइएगा। अगर इस कंडीशन का सवाल अगर थोड़ा बहुत उलट फेर कर दिया, कभी कह देगा कि नहीं इसके अंकों का योग बताइए, तो ऑप्शन फेल हो जाता है। फिर आपको बेसिक पे आना होगा, इसीलिए हम इसको बता दिए। देखिए इसको बनाएंगे तो ऑप्शन से बना देंगे। कोई एगो वैल्यू उठाइए, जैसे हम 18 को उठाते हैं, 18 से कटना भी चाहिए ना, तो 18 से कटने का अर्थ हो गया 9 दूना 18 से कटना चाहिए, तो 9 से कटने का रूल लगा देंगे। देखिए ई संख्या तो पहले ही हम छांट दिए थे। देखिए ई 9 से कटता है, क्या ई 9 से कटेगा? नहीं, इसको छांट दिए। इन 9 से कटेगा? नहीं, इसको भी छांट दिए, तो आंसर कौन हो जाएगा? सी। ये हुआ ऑप्शन तरीका से। जैसे मान लीजिए हम 18 ही का है, चुने का है, उसमें 9 था, 9 का नियम सब में लगा दी, देखिएगा उत्तर निकल जाएगा। लेकिन बनाने का तरीका थोड़ा ये होता है। कहान की इस सब से कटना चाहिए, तो इस सब से कटने का आता 18 से भी कटना चाहिए, 18 से ई कटता, लेकिन ये तो पहले पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ देखिए ई पूर्ण वर्ग संख्या है तो 18 से कटवे नहीं करेगा, ई भी नहीं कटेगा, तो यही वो कटता है, तो आंसर हो जाएगा। बनाइए अगला सवाल। हाँ सेम सवाल, सेम सवाल है ये। और ये सवाल इधर हाल फिलहाल में देखिएगा सेम यही, कोई बदलाव नहीं करता है, इसका गुना बड़ा आता है। रेलवे में सेम यही पूछा है और इसी तरह का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए वही बात है, पूर्ण वर्ग संख्या हो तो आप इसका इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं, जैसे 21, 36, 66। देखिए ऐसे भी देखिए 11 से कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, इस तरह करके ऑप्शन भी छांट के बना सकते हैं। जैसे 11 से कटने का रूल लगाएंगे, अंकों अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर 0 हो, ये 11 से कट जाए, उस तरह से भी। लेकिन बेसिक से कैसे बना सकते हैं, इसको निकालिए वर्गमूल, एलसीएम निकालिए।
3 से तो 7, 12 और 22 और 2 आएगा, 7, 6, 11। अब कुछ नहीं आएगा। देखिए जोड़ा को देखिए, जैसे कि यहाँ देखिए ई दोनों गुना होगा, 3 दूना कितना 6, एगो 6 पहले से गुना 7 गुना 11। तो देखिए इसमें कमी किसका है, एगो 7 का, तब ना 2 7 होगा। एगो 11 का कमी है तो 11 से गुना करना होगा। सबको गुना कीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा गुना मिलेगा, बड़ा गुना मिलेगा, इसको गुना कीजिएगा तो 21, 34, 44, यही आंसर हो जाएगा। करना पड़ेगा अगर बेसिक से बनाइएगा तो। ऑप्शन से बनाइएगा तो 2-4 तो पॉइंट पकड़ना है, जैसे 11 छकी 66, 11 से कटने वाला रूल लगना चाहिए, तो 11 से कटने वाला रूल लगा देंगे, ऑप्शन से छट जाता है। देखिए 21 से कटना चाहिए, देखिए 3 से सब कटना चाहिए ऑप्शन, देखिए हाँ 3 से सब कटता है, 11 से, अच्छा 11 से चेक कीजिए, देखिए 4 2 6 और 6 3 9, इधर से देखिएगा तो 9 फुट जाता है, 11 से कटता है नहीं। हाँ 7 या 21, हाँ 7 का रूल लगा के देखिए, ऐसे करके आपको ऑप्शन छांटना होगा, एक से नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा तरीका से लगा के। अगर 7 से लगाइएगा तो 7 का नियम थोड़ा लगा लीजिए। देखिए समूह बनाते हैं 3-3 अंक, और दोनों को घटाइए, 434 में 214 घटेगा, इसको घटाइए 0 2 220, 220 7 से कटता है नहीं, ये संख्या 7 से नहीं कटेगा। अच्छा इसको देखिएगा तो इधर से समूह बनाइए तो 444, हमें 221 घटाना है तो 3 1 2, अच्छा 7 से ही कटेगा नहीं, ये भी छट गया। अच्छा इधर से देखिए 344 और 214, दोनों को घटाइए 0 3 1, देखिए ये भी नहीं कटता है, आंसर ये हो जाए। अच्छा 7 का रूल बहुत लोग नहीं जानते होंगे, देखिए 7 का नियम क्या होता है, देखिए 7 का नियम क्या होता है कि जो संख्या को आपको 7 से कटाना होगा, 13 से कटाना होगा, सब में ही लग जाता है। संख्या के राइट साइड से 3-3 अंक का समूह बनाइएगा, और उस समूह का, जैसे एगो समूह और बनता है, अल्टरनेट समूह के योग का अंतर अगर 0 हो जाए तो 7 13 दोनों से कटेगा, और नहीं तो अगर 7 से कटा तो 7 से कटेगा, 13 से कटने पर 13 से कटता है। नहीं समझे, जैसे कि 2 5 3 7 8 2 1 6 ये संख्या है, इसके राइट साइड से 3-3 अंक का समूह बनाएंगे, ऐसे ऐसे करके समूह बनाना, इधर 2 गो बच्चे, अल्टरनेट समूह को जोड़ना है, ये दोनों समूह को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। 11 का नियम जानते हैं ना, 11 और 7 और 13 सेम होता है, यही होता है, उसमें अंक को जोड़ते हैं, इसमें पूरा समूह को जोड़ना होता है। देखिए अगर कोई 7 से भाग देगा तो उसको टाइम लगेगा, जैसे हम बना दिए वो जल्दी बन गया, नहीं बना उससे। अगर 7 से कोई भाग लगा के तीनों को चेक करेगा बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन हम समूह बना के बनाए, तुरंत पकड़ लिए कि नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। देखिए ये तीनों का समूह को कितना 444, यहाँ कितना है 213, दोनों को घटाइए कितना आता है, देखिए 1 3 और 2, आप 7 से भाग लगाइए कट जाएगा, कट जाता है ना। तो देखिए चेक करना आसान हुआ, अब वही 7 से भाग दीजिए, देखिएगा आपको टाइम लग जाएगा। 7 का रूल ऐसे हम फाउंडेशन में पढ़ाते हैं, कल भी पढ़ाए 3-4 बजे बैच में, आज जो पढ़े एक बार थोड़ा कॉपी उल्टा के देख लीजिएगा, कम हो जाएगा। अब अभी उतना टाइम है नहीं कि अलग अलग करके बहुत कंडीशन में समझा देंगे। देखिए इसको बनाइए, अब यहाँ से क्या शुरू होगा, देखिए जैसे कहता है कि किससे गुना कर दे, करेगा क्या प्रश्न, एगो संख्या दे देगा और इस संख्या में कहेगा कि कौन सा छोटी से छोटे, 4 टाइप का सवाल पूछा जाता है इसमें। एक गुना करने वाली संख्या बताइए, एगो संख्या दे देगा और इस संख्या में कहेगा किससे गुना कर दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, किससे भाग कर दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या इसमें हम जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटा ले कि पूर्ण वर्ग बन जाए। ये 4 तरह का सवाल इधर सीखने के लिए आपको मिलेगा, बारी बारी से सब मिल जाएगा। तो देखिए इसको बनाते हैं हम लोग। तो पहला है गुना करने वाली संख्या, कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, एगो संख्या बताना है छोटा से छोटा, जिससे इतना में गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग, मतलब उसमें हम गुना कर दे तो पूर्ण वर्ग हो जाना चाहिए। एक कहेगा किसे भाग कर दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, 2 तरह का सवाल पूछेगा, 2 तरह का। तो गुना और भाग करने वाला मिलेगा तो आपको करना क्या है, जैसे कि देखिए 5808 की संख्या है, इसी में हम किससे गुना करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो सबसे पहले इसका फैक्टराइज कीजिएगा, इसे गुणनखंड कर लेना, इसको भाग लगाइए, 2 से लगाइए 2 9 0 4, फिर 2 से 1 4 5 2, फिर 2 से भाग लगाइए 7 2 6, 2 से भाग लगाइए 3 6 3,
अब 3 से लगाइए फिर, 1 2 1 11 और 11। देखिए पूर्ण वर्ग, क्या इसमें गुना कर दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो देखिए एक बार हम थोड़ा विस्तार से लिख के दिखा देते, नहीं तो यहाँ भी पकड़ सकते हैं। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या का प्रत्येक फैक्टर जोड़ा में होता है, दो दो होता है, अभी तुरंत बताए थे। दो गो होना चाहिए, जैसे देखिए ये दो दो गो है, बहुत अच्छा है। देखिए फिर दो दो गो है तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बनाएगा। और यहाँ देखिए 11 भी दो गो है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या बनाएगा। अब बच गया कौन? 3, तो एगो 3 से गुना कर दीजिएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यही 3 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? बी। एगो 3 से गुना कर दीजिए, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जो जो फैक्टर एक्स्ट्रा बच जाएगा जोड़ा बनाने के बाद, बस वही होता है गुना करने वाली संख्या। अब एगो पूछेगा कि किससे भाग कर दे, तो जो यही तीन तीन ही हो जाएगा भाग करने वाली संख्या। देखिए जो पूर्ण वर्ग संख्या में बात करेगा, तो जो गुना करने वाला संख्या होता है वही भाग करने वाला संख्या भी होता है। अगर हमको बोल देता है कि इसमें किससे भाग कर दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यही तीने होगा। जैसे कि इसको लिख देते हैं, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इस तरह से लिखाएगा ना। 11 गुना 11 गुना एगो 3 बचता है। देखिए एगो इसमें 3 का कमी है, तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो सब फैक्टर दो दो हो जाएगा, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बना देगा। ये हो गया गुना करने वाली संख्या 3। लेकिन कहेगा किससे भाग कर दे, तो देखिए ये तो नहीं था, ये तो अपने मन से दिए थे। सवाल इतना था, हमको कहता है किससे भाग कर दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए सब अपने अपने जगह जोड़ा बनाता है, लेकिन 3 एगो अकेले दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे? 3 से भाग कर देंगे, ऐसे ऐसे कट जाएगा। और जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग संख्या ही बच जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या में जो गुना करने वाला संख्या होता है वही भाग करने वाला भी पूछेगा तो उत्तर देना है, दोनों हो जाता है। नहीं समझे? ठीक, याद रखना है, ये सवाल एग्जाम में पूछता है आपका। देखिए इसको बनाइए। चलिए भाग देने वाला है, ठीक। देखिए कहता है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1470 को भाग देने पर प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखिए 1470 को इस तरह से फैक्टराइज कीजिए, 2 से भाग लगाइए, 7 3 5। अच्छा 3 से लग जाएगा, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 3 से नहीं लगेगा, 5 से, अब 3 से नहीं लगेगा। अच्छा 5 से भाग लगाइए, देखिए 4 पंचे 20, 9 पचे 45, 7 से 7 बार में। देखिए इसमें बस यहाँ पे ही देख लेना है, लेकिन थोड़ा हम उधर दिखा देते हैं लिख के। जैसे इसको लिखिएगा ना, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 7। देखिए इसमें बोला है किससे हम भाग कर दे कि पूर्ण वर्ग संख्या बने, भाग करना है। तो सोचिए कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है जिसे भाग कर दे। जैसे कि यहाँ 7 7 दो गो है, ये तो पेयर अपना बना लिए। अच्छा एक्स्ट्रा बच गया कौन? 2 3 5, इसी को आप हटा दीजिए, हटाने का उपाय है भाग लगा देना। तो भाग लगाइए, 2 गुना 3 गुना 5। देखिए ई कट जाएगा, खाली 49 बचेगा जो पूर्ण वर्ग संख्या बचेगा। तो बताइए भाग करने वाला संख्या कौन होगा? इसी को गुना कीजिए, कितना? 30, 30 उत्तर हो जाएगा। तथा किससे गुना कर दे, यही 30। किससे भाग कर दे, तो यही 30। दोनों कंडीशन में होता है ये। तो एगो गुना करने वाला था, एगो भाग करने वाला था। अब जोड़ने घटाने वाला होगा। लिखिए। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज है, घटाई जाने वाली संख्या। थोड़ा समझना है बात को। यहाँ से दो चीज कुछ समझना है, एक जोड़ने वाली संख्या कैसे निकालेंगे और एक घटाने वाली संख्या कैसे निकालेंगे। देखिए अगर कभी जैसे लिखा है, देखिए लिखा है 54 91 62 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए, कौन सी संख्या हम घटा ले इसमें। इसे पहले पढ़े थे क्या गुना कर दे क्या भाग कर दे। अब कहता है क्या घटा ले कि शेष बची संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, जो घटाने के बाद जो बचेगा वो पूर्ण वर्ग बनना चाहिए, छोटा से छोटा संख्या घटाना। तो देखिए घटाने वाली संख्या पूछेगा और जोड़ने वाली संख्या पूछेगा, तो सबसे पहले इसका आपको वर्गमूल निकालना होगा। ऐसे वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे, दो दो अंक इधर से जोड़ा लगाते हैं, ये बचपन में भी सीखे होंगे, ऐसे जोड़ा लगा के बनाने के लिए। अब इसको भाग लगाना है, बताइए कितना बार लगेगा। देखिए 7 से, 7 सत्ते 49 ना, तो 49 लिखिए और घटाइए इसको 5। अब फिर उतरता है तो जोड़ा उतारते हैं, ये दोनों जुटता है 7 7 14। अब 4 बार में, तो 4 से लगाइए भाग, 576 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 उतार दीजिए, इसको घटाइए, तो यहाँ 5
एक और इधर कट जाएगा, फिर उतरेगा तो जोड़ा ना उतरेगा। इसको जोड़ते हैं, चार चार कितना 8, यहाँ 4 और 1। अब बताइए कितना बार, एक बार। देखिए यहाँ से समझने वाला बात, थोड़ा समझ लीजिए बात, समझिएगा, आपको सब जगह काम आ जाएगा। दो चीज पूछेगा, एक पूछेगा जोड़ने वाली संख्या और एक पूछेगा घटाने वाली संख्या। आपसे पूछा है घटाई जाने वाली संख्या बताइए, तो घटाने वाली संख्या अगर पूछेगा तो जितना बार इसमें भाग लगेगा आप लगा दीजिए, एक से भाग लगता है आप लगा दीजिए, जो शेष बचेगा बस वही उत्तर हो जाएगा। इसको कहते हैं, अच्छा लगा देते हैं, एक बार में भाग लगाइए फिर समझा देंगे आप। 14 81, इसको घटाइए 1 और 8, देखिए ये बच गया शेष, यही शेष बचा। अगर सोचिए कि ये शेष अगर नहीं बचता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होता, जैसे यही शेष बचा, अगर ये शेष नहीं बचता, इसमें अगर ये 81 ज्यादा नहीं होता तो पूर्ण वर्ग संख्या रहता, तो अगर यही 81 को इसमें घटा लेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या बच जाएगा, तो ये हो गया आपका घटाई जाने वाली संख्या। कितना हो जाएगा 81, आपका उत्तर हो गया 81। करना क्या है, जितना से भाग लगेगा आप लगाइएगा और जो लास्ट में बच जाएगा वही हो जाएगा घटाई जाने वाली संख्या। लेकिन मेन चीज होता है जोड़ने वाला संख्या निकालने के लिए, तो जोड़ने वाला संख्या अगर कभी आपसे पूछेगा तो क्या कीजिएगा, जैसे देखिए यहाँ 1 से भाग लग रहा था ना, लेकिन 1 से भाग नहीं लगाते, एक बढ़ा के भाग लगा देना। यहाँ पे समझना है, जोड़ने वाला थोड़ा अलग तरीका होता है। जैसे अगर हमसे पूछता है कि इसी में क्या जोड़ दे कि पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, तो जितना बार भाग लास्ट में लगाता है, जैसे 1 से ही भाग लगाता है लास्ट में, लेकिन 1 से नहीं लगाइएगा, 2 से लगा देना है, एक बढ़ा के लगाना है। देखिए यहाँ निकाल देते हैं, 14 81 है, एक बढ़ाइए तो 2 से इसको गुना करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ 2 होगा, यहाँ पे 2 से लगाना। जितना बार लास्ट में भाग, अगर जोड़ने वाली संख्या पूछेगा, जितना बार भाग लगता उतना से नहीं लगाते, एक बढ़ा के जानबूझ के लगाते, एक बढ़ा के लगाना है। जैसे 1 से लगा, 1 नहीं 2 से लगा देंगे, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 2 रखे इसको गुना कीजिए। देखिए 4 8 दूना 16, 4 दूना 8 1 9, और यहाँ हो जाएगा कितना 2, एक बढ़ा के लगाना है। और जो यहाँ पे संख्या होगा इसी को उसमें घटा लीजिए, इसको घटाना है। जैसे कितना 15 और 62, इसको घटा लीजिए। देखिए 2 0 4 1, देखिए ई हो जाएगा जोड़ने वाली संख्या। देखिए अगर आपसे इसी प्रश्न में पूछता, आपसे पूछा है मेन सवाल आपका यहाँ खत्म हुआ, उतरे वो एक्स्ट्रा बात आपको बता दी है। जैसे इसको कहते हैं घटाई जाने वाली संख्या, लास्ट में जो बचेगा। लेकिन जोड़ने वाली संख्या कहेगा तो जानबूझ के एक ज्यादा से इसमें गुना कीजिएगा, और जो यहाँ पे संख्या है बस उसी को घटा लीजिएगा, तो वो कहलाता है जोड़ी जाने वाली संख्या। अगर यहाँ जोड़ने वाली संख्या कहता तो 1402 आपका उत्तर होता। लेकिन चलिए ये अगला सवाल होगा, कभी ना कभी आपको मिलेगा इसी में, तो वहां हम समझा देंगे आपको, अब नहीं ना है। चलिए देखिए कितना खत्म हुआ, इसी को जाके एक बार दो बार बनाइए, नहीं जितना बनाइएगा सवाल लगेगा कि नहीं आसान सवाल है, देखते के ऐसे देख लीजिए कि ये बन जाएगा, दूसरा देख लिए बन, ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। उसको पहले बनाइए एक बगल से, टाइम उसमें दीजिए, आसान सवाल ही रहेगा, लेकिन अगर उस पर थोड़ा मेहनत कर दीजिएगा ना तो आपके अंदर गति आ जाएगी, गति आना चाहिए। फास्ट कितना 20 क्वेश्चन अगर बनाने दिन भर में दे देंगे तो कोई भी बना देगा, लेकिन है कि समय के साथ कौन बना पाता है उसका वैल्यू होता है। और समय के साथ बनाना है तो बना हुआ सवाल को 5 बार बना लीजिए, 3 बार बना लेना है, 4 बार बना लेना है, ऐसे करके पढ़ना होगा, समझे।